हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं आज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1431 जो कि है किड्स विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि गिवन द एरे कैंडीज एंड द इंटीजर एक्स्ट्रा कैंडीज where candies of I represents the number of candies that the ith kid has. Okay, for each kid check if there is a way to distribute extra candies among the kids such that he or she can have the greatest number of candies among them. Notice that the multiple kids can have greatest number of candies. Okay, तो मैं ये प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला एग्जांपल मैं अगर देखूँ तो इसमें हमें इनपुट में दे दिया है कैंडीज और दूसरा है मेरे पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा कैंडीज। तो ये जो कैंडीज है ये हमारा एक एरे है। तो इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट जो ये एरे का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किड विद दैट मच अमाउंट ऑफ कैंडीज। यानी कि पहला किड के पास है 2 कैंडीज, दूसरा किड के पास है 3 कैंडीज, तीसरा किड के पास है 5 कैंडी, चौथा के पास है 1 कैंडी, उसी तरह 5 नंबर किड के पास है 3 कैंडीज। तो इसी तरह हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है किड विद दैट मच अमाउंट ऑफ कैंडीज। सो हमें क्या बोला है कि एक्स्ट्रा कैंडीज हमें एक वेरिएबल दे दिया गया जिसमें 3 एक्स्ट्रा कैंडीज हमें दिया है, राइट। तो अब हमें कह रहा है कि हर एक किड को अगर ये 3 एक्स्ट्रा कैंडीज दे दे तो वो क्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज इन द एरे बन सकता है कि नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। तो बेसिकली अगर मैं इस पहला एग्जांपल में देखूँ तो यहाँ पर ही किड विथ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज अभी है ये किड नंबर 2। किड नंबर 2 हमारे पास जो है वो है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज, क्योंकि इसके पास सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज है इन द एरे, ये है 5। तो 5 यहाँ पर ही सबसे हाईएस्ट डिजिट है, तो यानी कि ये नंबर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज अभी मेरे पास है जो एरे में वो है 5। तो अगर मैं हर एक किड को 3 कैंडीज दे दूं तो वो क्या ये 5 या 5 से ज्यादा बन पाएगा? यानी कि अगर उसको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज बनना है इन द एरे तो उसको 5 या 5 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो अगर मैं पहला किट का बात करूँ तो पहला किट के पास 2 कैंडीज है, तो उसको मैं अगर 3 कैंडी दे दूँ तो वो हो जाता 5, यानी कि वो 5 हो गया है। तो अभी 5 मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है, तो 5 अगर हो गया तो यानी कि हाँ ये बन सकता है। इसको अगर 3 एक्स्ट्रा कैंडीज दे दूँ तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज इन द एरे हो जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पर आउटपुट में ट्रू आ रहा है। तो उसी तरह मैं 3 जो सेकंड किट है उसके पास 3 कैंडीज है, तो उसको मैं और 3 कैंडीज दे दूँ तो उसके पास हो जाएगा टोटल 6 कैंडीज। तो यानी कि ये भी 5 या 5 से ज्यादा कैंडीज हो गया, तो इस ये भी ट्रू है। इसको भी अगर मैं 3 एक्स्ट्रा कैंडीज दे दूं तो ये भी मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज इन द एरे हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है। उसी तरह ये 5 जो है 5 में भी अगर मैं 3 कैंडीज दे दूं तो ये 8 कैंडीज हो जाएगा इस किड के पास, तो यानी कि ये भी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज इन द एरे हो गया, ये भी 5 से ज्यादा हो गया। तो उसी तरह मैं अगर उसके बाद वाला एग्जाम्पल देखूं, वो मैंने बाद वाला एलिमेंट देखो, तो बाद वाले एलिमेंट में अगर मैं 3 एक्स्ट्रा कैंडीज देता हूँ तो इसके पास अभी है 1 कैंडी, तो इसको मैं 3 एक्स्ट्रा कैंडीज देता हूँ तो वो 4 होता है। तो ये तो 5 से लेस हो गया, क्योंकि मेरा पास 5 ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज है। मैंने जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज अभी मेरा इस एरे में है वो है 5। तो 5 से ज्यादा होना चाहिए, 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर ही अभी 3 और +1 ये हो रहा है मेरा 4। तो 4 मेरा जो है वो है लेस नंबर ऑफ कैंडीज, यानी कि 5 से कम है, तो इसलिए ये वाला फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह मैं अगला एग्जांपल में देखूँ तो ये इसके पास है 3 कैंडीज, तो इसके पास अगर मैं और 3 ऐड करूँ तो वो हो जाता है 6, यानी कि ये भी ट्रू है। यानी कि ये 6 ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 होने से, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होने से वो ट्रू होगा। यानी कि उसके पास और 3 कैंडीज आने से वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज इन द एरे हो जाएगा। ओके, तो इसमें लॉजिक ये है कि सबसे पहले हम लोग इस एरे को सॉर्ट कर देंगे। ये जो एरे है ये एरे को हम लोग सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें क्या होगा मेरा कि जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है वो मेरा लास्ट में चल जाएगा, यानी कि 5 सबसे लास्ट में चले गया। उसके बाद हर एक एलिमेंट को पिक करेंगे और एक्स्ट्रा कैंडीज उसमें ऐड करेंगे। फिर देखेंगे कि वो एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड होने के बाद वो 5 या 5 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा हो गया तो वो ट्रू, उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। 5 या 5 से कम रहा, 5 से कम रहा अगर, तो उसे मैं फॉल्स कर दूंगा। तो चलिए मैं ये कोडिंग को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे एक लिस्ट को रिटर्न करना, लिस्ट ऑफ बुलियन। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट ऑफ बुलियन बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ बुलियन, और इसका नाम मैं दे देता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, तो ये हमारा रिजल्टेंट लिस्ट है।
तो अब हम क्या करेंगे कि इस एक मैं टेम्प्ररी एरे ले लेता हूँ, तो टेम्प्ररी एरे ले लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ टेम्प टू न्यू एंड, और ये टेम्प्ररी एरे का जो लेंथ होगा वो कैंडीज का लेंथ का इक्वल होगा, कैंडीज डॉट लेंथ। तो ये बेसिकली मैं टेम्प्ररी वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये कैंडीज जो एरे है उसे मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं सॉर्ट करूँगा ये टेम्प्ररी वेरिएबल को। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेम्प्ररी वेरिएबल है इसमें मैं क्या करता हूँ, ये कैंडीज डॉट क्लोन, तो ये जो मेरा कैंडीज एरे है उसे मैं क्लोन कर दे रहा हूँ टेम्प्ररी पैर में। तो जो मेरा कैंडीज एरे वो टेम्प्ररी वेरिएबल में भी मेरा वही एरे आ गया। तो अब मैं ये टेम्प्ररी वेरिएबल को सॉर्ट कर देता हूँ, तो एरेस डॉट सॉर्ट टेप। तो अब मेरा ये टेम्प्ररी वेरिएबल टेम्प्ररी एरे है, यानी कि जो मेरा कैंडीज को क्लोन किया हूँ तो वही सेम एरे मेरा टेम्प्ररी वेरिएबल में आ गया। तो उसे मैं अब क्लोन कर लिया हूँ, उसके बाद मैं उसे सॉर्ट कर दिया हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट जो है मेरा 5 वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, और सबसे लोएस्ट एलिमेंट है जो 1 है वो इस तरह। तो इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में मैंने सबसे छोटा से बड़ा में ये हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। अब सॉर्ट होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को पिक करेंगे। तो इस एरे में जाएंगे फॉर इन I equals to 0, I less than candice dot length I plus plus, राइट। अब उसके बाद हम लोग हर एक एलिमेंट को पिक करेंगे ये कैंडीज एरे में। तो और उसके बाद पिक करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कैंडीज ऑफ I प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेम्प ऑफ कैंडीज डॉट लेंथ -1, ओके। अगर ऐसा हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, रेस डॉट एड ट्रू, नहीं तो एल्स रेस डॉट एड फॉल्स। अब फिर फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा रेस को रिटर्न। तो ये रेस जो लिस्ट है हमारा उसे मैं रिटर्न कर देना। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर ये जो कैंडीज एरे है उसमें मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, राइट। तो उसमें मैं कैंडीज एरे में मैं ट्रेवर्स करता हूँ और उसके बाद हर एक एलिमेंट को मैं पिक करता हूँ, ओके। तो हर एक एलिमेंट को मैं पिक करने के बाद क्या करूँगा कि ये जो जैसे कि मेरा पहला एलिमेंट है, राइट। तो ये पहला एलिमेंट को मैंने पिक किया, और पहला एलिमेंट को पिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसमें एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड करूँगा। तो ये पहला 2 है, 2 + 3 मेरा कितना होता है, 5 होता है, 5 है। अब यानी कि यहाँ देखिए कैंडीज ऑफ आई, कैंडीज ऑफ आई मैंने पहला एलिमेंट को पिक करेगा उसमें एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड करेगा। तो कैंडीज ऑफ आई प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज, मैंने पहला एलिमेंट को पिक किया, 2 को पिक किया और उसके बाद उसमें 3 ऐड किया तो हो गया मेरा 5। 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेम्प ऑफ कैंडीज डॉट लेंथ -1। तो टेम्प मेरा जो एरे है उसमें मेरा तो सब असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यानी कि सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट है इसलिए मैं कैंडीज डॉट लेंथ -1 किया हूँ, तो यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट को पिक करेगा हमेशा। तो सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें क्या था, 5 था। जब उसको असेंडिंग ऑर्डर में फिट कर दिया तो वो सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में हो गया 5। तो अब इसे मैं चेक करूंगा, 2 + 3 कितना होता है, कैंडीज ऑफ आई प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज, 2 + 3 5 होता है। 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेम्प ऑफ कैंडीज माइनस कैंडीज डॉट लेट -1 माने 5 हुआ, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, हाँ ट्रू है। तो उसे मैं रिजल्ट डॉट ऐड कर दूंगा ट्रू, राइट। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, जब आई 1 होगा तो नेक्स्ट वैल्यू में जाएगा जो कि है मेरा 3। तो ये 3 प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज 3, 3 + 3 होता है 6। तो 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, वो भी ट्रू है। तो इसे मैं रिजल्ट डॉट ऐड कर दूंगा ट्रू। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू में जाएगा, आई जब 2 होगा तो 5 है, 5 + 3 होता है 8, 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो हाँ ये भी ट्रू है। तो इसे मैं ट्रू कर दूंगा रिजल्ट डॉट ऐड में। उसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू में जाएगा तो वो है 1। तो 1 + 3 कितना होता है 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो नहीं ये फॉल्स है। तो यानी कि इस किड के पास जब 1 कैंडी है उसमें एक्स्ट्रा कैंडी 3 मिलाने के बाद वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज नहीं बन पाएगा इस एरे में, इसलिए वहाँ पर ही मैं फॉल्स कर दूंगा। तो इसी तरह हमारा चलते रहेगा और लास्ट में मैं रिजल्टेंट जो लिस्ट है उसे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो अब मैं रन करके देखता हूँ कोड को। ओके, यहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, एक्स्ट्रा कैंडीज। ओके, एक्स्ट्रा कैंडीज ये स्पेलिंग गलत लिख दिया एक्स्ट्रा कैंडीज का,
ये मैं एक्स्ट्रा कैंडीज यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दिया था। ओके, यहाँ कोड तो रन हो गया, सबमिट कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा सबमिट हो गया। रन टाइम 1 मिली सेकेंड, फास्टर देन 37% ऑफ जावा ऑनलाइन सबमिशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।